नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो लगातार यूपी को विकास की ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम योगी माया नगरी मुंबई पहुंचे। सीएम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बॉन्ड को लॉन्च किया। साथ ही यूपी में बन रही एशिया की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर एक्सपर्ट से बात भी की और मुंबई के लोग यूपी में बन रही फिल्म सिटी से जुड़ सकें, इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से भी राय ली है, उनसे जानकारी ली है, उनके सुझाव लिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। चलिए दिखाते हैं आपको योगी के मुंबई दौरे से जुड़ी कुछ अहम तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बॉन्ड को प्रतीकात्मक तौर पर लॉन्च किया। LMC यानी लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निकाय है जिसने अमृत यानी अटल मिशन ऑफ रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत 200 करोड़ मूल्य के बॉन्ड जारी किए हैं। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए जारी बॉन्ड को 225% यानी लगभग 450 करोड़ से अधिक बोलियां मिली थी। लखनऊ में 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बॉन्ड्स की घोषणा की थी। सरकार आने वाले समय में गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े महानगरों में निकाय का बॉन्ड भी जारी करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों में खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड के निवेशकों की वृद्धि के कारण 10 साल के लिए 8.5% की अत्यंत आकर्षक कूपन दर प्राप्त हुई है। यह अब तक जारी म्युनिसिपल बॉन्ड में द्वितीय न्यूनतम स्तर है। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि बॉन्ड निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों में उत्तर प्रदेश के में निवेश के प्रति एक विश्वास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार के प्रति निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों के भरोसे का ही यह परिणाम रहा है कि
उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में जो रैंकिंग थी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस बॉन्ड का ओवर सब्सक्राइब होना इस बात का संकेत है कि देश में आर्थिक माहौल में सुधार के कारण निवेशकों की दिलचस्पी है। लखनऊ नगर निगम की ओर से लॉन्च किया गया बॉन्ड शहरी शासन में एक बदलाव का प्रतीक है और इसके लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने अपना पूरा समर्थन दिया है। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की आज यहां पर लिस्टिंग हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की लिस्ट से इसे नए युग की शुरुआत मानता हूं। अहमदाबाद नगर निगम ने जनवरी 1998 में परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की गारंटी के बिना 100 करोड़ के लिए पहला बॉन्ड जारी किया था। अब लखनऊ नगर निगम ने यह बॉन्ड जारी कर उत्तर प्रदेश में पहले नगर निगम के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब ये बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है क्रेडिट रेटिंग इन्हांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को इस म्युनिसिपल बॉन्ड में विश्वास बना रहे। इसके बाद सीएम योगी ने यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर कई फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात कर राय ली और जाना कि आखिर कैसे यूपी को एक अच्छी फिल्म सिटी दी जा सकती है, जिससे यूपी को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिल सके। इसी सिलसिले में सीएम योगी ने अपने 2 दिवसीय मुंबई दौरे के दौरान फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात
हाल में यूपी चुनाव से पहले फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देने का है। सीएम योगी ने सभी लोगों से यूपी की फिल्म सिटी में अपनी भागीदारी देने के लिए निवेदन किया। ये आज की आवश्यकता है, आज की नई आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली अब आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। वहीं दूसरी तरफ योगी के इस दौरे को लेकर विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कंपटीशन अच्छी बात है लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी। साथ ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। मुझे मालूम नहीं, योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे। योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, एक बड़े कमरे में, बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है,
पंजाब में है फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिर भी अगर इस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म निर्माण के बारे में खड़ा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सीएम योगी ने उद्धव को बेहद शालीनता के साथ जवाब दिया। क्या कहा सीएम योगी ने, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सबका उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए हैं जी? हम लोग तो नया बना रहे हैं। इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। कुछ भी हो, सियासत तो चलती ही रहेगी, लेकिन सीएम योगी के इस कदम की हर जगह सराहना हो रही है। देखिए, मेरा मानना है योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका वर्षों से इंतजार हो रहा था और पूरा उत्तर भारत योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है कि एक बड़ी फिल्म सिटी का सपना साकार होने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। अब इस पे योगी जी के मुंबई जाने के बाद तरह तरह की बातें हमने सुनी हैं। उसमें कई बात तो आधारहीन है। बॉलीवुड यहां से चली जाएगी, बॉलीवुड का नुकसान हो जाएगा, योगी जी बॉलीवुड को ले जाने आए हैं। योगी जी का जो कदम है उसका मतलब है कि हम बॉलीवुड को और विकसित करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। इससे बॉलीवुड बढ़ेगा, बॉलीवुड बटेगा नहीं। और जो भी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो बयानबाजी हुई है वो एक बिला वजह का महाराष्ट्र सरकार की निराशा और भय दिखा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लंबे समय से सिनेमा की शूटिंग के लिए कभी ऊटी जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी हम कलकत्ता साइड में भी शूट करते हैं, कभी हम हैदराबाद शूट करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है। तो क्या उससे किसी इंडस्ट्री का नुकसान होता है? नहीं भाई बहन। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी को निराधार मानते हुए
योगी आदित्यनाथ जी के कदम की बहुत सराहना। तो जब सीएम योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया, तब हमारे संवाददाता ने फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित जगह का जायजा लिया। जिस जगह फिल्म सिटी बननी है वो जगह आपको दिखाते हैं कि आखिर वो है कैसी। तो देश की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए ये पूरा एरिया फाइनलाइज कर दिया गया है। मैं मैप के जरिए आपको समझाऊंगी कि क्या कहां पर रहेगा और किस तरह से ये ज़मीन को बांटा गया है। मेरे पीछे आप यमुना एक्सप्रेसवे देख रहे होंगे। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे कितना पास है, कितनी आसानी यहाँ पर लोगों को होने वाली है। जब यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी तो कितनी आसानी से लोग आ सकते हैं। जो रोड दुरुस्त नहीं है उन्हें भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की कोशिश हो रही है। तो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में आपको बता दूँ कि जिस वक्त जो कैमरे की नज़र जहाँ पर जा रही है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। कम से कम 780 एकड़ में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहाँ पर तमाम जो सेट हैं फिल्मों के लिए वो लगाए जाएंगे और तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चीज़ें होंगी वो होंगी। और जो 220 एकड़ का एरिया बच जाएगा जो कि इस साइड है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो ज़रा एरिया दिखा दे। ये जो एरिया है पूरा ये कमर्शियल एरिया होगा। यहाँ पर होटल्स होंगे और जो जन सुविधाएं से जुड़ी चीज़ें होती हैं, पब्लिक कन्वीनियंस से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर पूरा ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है इससे ये कट आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ वाहन वहाँ से आ रहे हैं। ये कट जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ता है। तो कितनी आसानी होगी लोगों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एक और कट भी है और पास में ही जेवर एयरपोर्ट भी है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो ये ज़मीन को इसलिए फाइनलाइज किया गया है ताकि एयरपोर्ट से ज़मीन जुड़ जाए और बाहर से जितने भी कलाकार आएंगे, चाहे वो बाहर दूसरे राज्य के हों या फिर उत्तर प्रदेश से हों या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य राज्य के हों, उनको बहुत आसानी हो सके। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। फिलहाल तो ज़मीन खाली आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद यहाँ पर आपको बड़े आलीशान बंगले, बड़ी आलीशान सेट्स और बड़े आलीशान यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री दिखाई देगी। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।